अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म में। छोटी सी इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, चूज़ों की कंडीशन चेक करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मैंने चूज़ा कितने का लिया है। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने जो चूज़ा डाला था वो तकरीबन मुझे मिला था 65 रुपये का वैक्सीनेटेड चूज़ा एक। आज हम बात करने वाले हैं कि चूज़ों की जो सुस्त चूज़े हैं उनका इलाज कैसे किया जा सकता है, ताकि जो नए बंदे हैं, जो नए लोग हैं, चूज़े पालना चाहते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और उन्होंने उससे उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। सबसे पहले अगर तो आप उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और इनकी वैक्सीनेशन और हर तरह का स्केड्यूल, और मैं सीरीज़ बना रहा हूँ एक डे 1 से लेकर आगे थ्रू आउट गोल्डन मिस्री के हवाले से कि इनकी केयर कैसे करनी है। पहले दिन आपने इनको कैसे ट्रीट करना है, दूसरे दिन आपने इनको कौन सी फीड देनी है, क्या कैसे मेडिसिन चलानी है, तीसरे दिन, चौथे दिन, डे बाय डे मैं आपके साथ इस चैनल पर अपडेट करूंगा इन्फॉर्मेशन सारी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सारी सेकंड फ्लॉक के प्रॉफिट के बारे में भी बताया कितना हुआ है, थर्ड फ्लॉक में चूज़ा कितने का आया, और ये सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। आज हम बात करेंगे सुस्त चूज़े। दोस्तों, सुस्त चूज़े सबसे पहले तो हमें, जब अगर ख़ास तौर पे हम एक दिन का चूज़ा लेते हैं तो उसमें हमें सुस्त चूज़ों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि चूज़ा सुस्त क्यों है। सुस्त चूज़ा दोस्तों इसलिए होता है कि या तो उसको मौसम जो है उसके मुताबिक नहीं है। अब जैसे इस टाइम जो है मौसम बेहतरीन है, आजकल के सितंबर के महीना जो है चूज़ों के लिए बेहतरीन मौसम है, ना बहुत शिद्दत में गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। सुबह के टाइम थोड़ा थोड़ा माहौल सर्दी वाला हो जाता है, वरना ठीक हो जाता है। तो अगर तो सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, आप उसका प्रॉपर इंतज़ाम करें, सुस्त चूज़ा ठीक हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह होती है चूज़ों को बुखार। बुखार की वजह से चूज़ा भी बहुत सुस्त हो जाता है, आंखें बंद करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपने पैनाडोल का, अगर चूज़ा है छोटा, पैनाडोल का सिरप जो है वो उनको दें आप, ठीक है। पैनाडोल का सिरप पानी में मिला के देना है, यानी कि एक ढक्कन दे दें आप 1 लीटर पानी में, या 1.5 लीटर पानी में 1 ढक्कन पानी का मिक्स करके, पैनाडोल का मिक्स करके वो इनको रख दें। साथ सादा पानी नहीं रखना आपने, दवाई वाला, जब मेडिसिन वाला पानी रखना है तब आपने सिर्फ मेडिसिन वाला पानी ही रखना है, ताकि वो सिर्फ मेडिसिन वाला पानी पिए, वरना मेडिसिन वाला पानी चूज़ा शौक से नहीं पीता और वो सादा पानी पीता रहता है और इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। दूसरी वजह सुस्त चूज़ों की तीसरी वजह सुस्त चूज़ों की होती है दोस्तों, इनको हाजमे का मसला बनता है। छोटे चूज़े को ख़ासकर हाजमे का प्रॉब्लम बनता है। हाजमे का मसला कब बनता है, जब इनको आप खाना ठीक नहीं देते, ठीक है। फीड इनकी, जब तक आप किस चीज़ पर इनको पाल रहे हैं वो ट्रीटमेंट आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके चूज़ों को हाजमे का मसला रहेगा, चूज़े सुस्त रहेंगे। जैसे ही हाजमा रुकेगा कब्ज़ हो जाएगी, कब्ज़ से इनकी बिठें बंद होंगी और इन्हें बुखार भी हो जाएगा और चूज़ा मोर्टेलिटी में यानी कि डेथ में चला जाएगा। उसका स्टूल जो है पखाना वो उसका पास नहीं होगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो वो मर जाएगा। उसका इलाज क्या है कि उसके लिए आप सबसे पहले तो सिर्फ फीड का इस्तेमाल करें पहले 10 से 12 दिन। मैं हर वीडियो में यही तलकीन करता हूँ आपको कि पहले 10 से 15 दिन स्टार्टर फीड मिल जाती है, चूज़ा सिर्फ फीड खाए, वो इनके लिए हज़म भी करना आसान है, एनर्जी भी पूरी होती है इनकी, हर तरह के विटामिन मिनरल सारी चीज़ें उसमें पूरी होती हैं। लेकिन ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आपने फीड का इस्तेमाल करवाना है तो साथ आपने पानी हर टाइम मौजूद रखना है। पानी हर टाइम इनके सामने मौजूद हो, क्योंकि ये फीड ज़रा गर्म होती है, इसमें इनको पानी लाजमी तौर पर चाहिए होता है। पानी नहीं मिलेगा तो इनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकती है, तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर आप उस चूज़े को सांस की बीमारी हो सकती है, 5वीं बीमारी, ये आपने खुद चेक करना है कि उसको इन सारी अलामात में से कौन सी अलामात हैं। बिटमंद पीछे नज़र आएगी, बुखार होगा, चूज़ा आंखें बंद करेगा, सुस्त होगा, सांस की बीमारी होगी तो चूज़ा बार बार बड़ा सा मुंह खोलेगा, जैसे उल्टी करने के लिए इंसान बाज़ का खोलता है, ऐसे दिल ख़राब होता है, इस तरह से करेगा। तो वो उसमें चेस्ट इन्फेक्शन भी आ सकता है। और इनका सांस की बीमारी का इलाज के लिए मैंने आपको पीछे भी पहले वीडियो में बताया कि टाइलोफर्सिन साशे जो होता है वो आपने इनको, टाइलोफर्सिन साशे जो है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। मार्केट से 100-120 रुपये में आपको छोटा पैकेट मिल जाएगा। सिर्फ एक चुटकी आपने 1 से 2 लीटर पानी के अंदर डाल के इनको दे देनी है, ठीक है। तो वो
बड़ा उसका रिज़ल्ट है, सांस की बीमारी के लिए भी, बुखार के लिए भी। लेकिन वो जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं तो एंटीबायोटिक भी है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है, बीमारी पर असर का उसका कम होना शुरू हो जाता है अगर आप बिला वजह उसको इस्तेमाल करवाते रहें। उसको आप कोशिश करें सिर्फ तब इस्तेमाल करवाएं जब आपको लगे कि अटैक हुआ है, सांस की बीमारी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में चूज़े अफेक्टेड हैं, तब आप टाइलोफर्सिन का इस्तेमाल करवाएं। बाकी अपने वेटरनरी डॉक्टर से भी आपने लाजमी मशवरा करना है, फीड का शेड्यूल और सारा कुछ आपने उनसे भी एक दफ़ा गाइडलाइन ले लेनी है। हमारी वीडियो जस्ट मालूमाती होती हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब फर्स्ट व्लॉग में मेरे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी, मुझे तजर्बा नहीं था। सेकंड व्लॉग में मेरे तकरीबन 40% मोर्टेलिटी हुई, 60% चूज़े ज़िंदा थे। और थर्ड व्लॉग में अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो सब ठीक हैं, बहुत बेहतर जा रहा है रिज़ल्ट। गाइडलाइन दोस्तों भाइयों की बहुत अच्छी रही। इस दफ़ा मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, डॉक्टर फैसल ने। और एक पोल्ट्री फार्मर हैं, अतीक उनका नाम है, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया। आपने पहले 15 दिन फीड के अलावा इनको कुछ नहीं देना। अगर चूज़ा बीट पतली कर रहा है बहुत ज़्यादा तो भी आपने उसके डॉक्टर से रिव्यू कर लेना है कि पतली बीट की मेडिसिन ला के डाल देनी है। चूज़ा बहुत सख्त बीट कर रहा है तो भी आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की घर में भी इलाज कर सकते हैं। गुड़ वाला पानी, मीठा पानी, चीनी वाला पानी इनको दे दें। सबको चीनी वाला पानी रख दें, 2-3 घंटे पिएंगे, उसके बाद ये जलाब टाइप मोशन करेंगे और इनका पोटा साफ़ हो जाएगा और इनकी जो है ना कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले हफ्ते से उस चूज़ों का इलाज करना है। आप इन सारी बातों को, टेम्परेचर को, हर टाइम पानी मैसर को, सिर्फ फीड, इसके अलावा कोई बाजरा, कोई और चीज़ नहीं, सालन, मिर्च, नमक, घी, इस तरह की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करवाना इन्हें। गंदम का भी नहीं करवाना, रोटी भिगो के भी नहीं करवाना। इस तरह की चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो अव्वल तो चूज़े सुस्त होंगे ही नहीं। अगर हो भी जाता कोई चूज़ा सुस्त तो आप जो है उसका बीमारी की तशख़ीस करें कि क्या वजह बनी है चूज़े को। अलामात मैंने आपको बता दी, कब्ज़ वाले मसला बता दिया, बुखार वाला मसला, सांस की बीमारी का मसला। ठीक है, उसके बाद आपने 7वें दिन इनकी वैक्सीनेशन लाजमी करनी है। 7 डेज़ के बाद आपने इनकी एंडी लसोटा की वैक्सीनेशन करवा लेनी है। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकती है, वो जो है आपकी पानी के अंदर मिला के सिरप की शक्ल में हो सकती है, या फिर ड्रॉप्स मिल जाते हैं इनकी आंखों में डालने वाले। मैंने अभी डॉक्टर साहब से रब्ता किया हुआ और मैंने उन्हें कहा कि आंखों में डालने वाले जो कतरे हैं वही वाली हमने लेनी है। वो उससे ये फ़ायदा होगा कि हर एक चूज़ा कंफर्म हो जाएगा कि उसकी वैक्सीनेशन हो गई है। पानी जब हम रखते हैं हमें नहीं पता चलता कि किस चूज़े ने पी लिया, किस चूज़े ने नहीं पिया, तो उसमें थोड़ा डाउट और शुबा रह जाता है। जबकि जब आप आँख में पकड़ के इनको एक साइड पे बंद कर दें, जो इसकी वैक्सीनेशन आँख में कतरा डालते जा रहे हैं उसको साइड पे अलग कर दें, तो फिर इतना मसला नहीं बनता। फिर जो है आपको कंफर्म हो जाता है कि हर चूज़ा आपका वैक्सीनेटेड है। अगर एक भी इन्फेक्टेड चूज़ा अंदर शामिल हो जाए तो आपके सारे चूज़े बीमार हो सकते हैं। इसी तरह जब आप चूज़े ख़रीद लाते हैं एक दफ़ा तो उसमें एक्स्ट्रा चूज़े बाहर से ला के, अगर मिसाल के तौर पे 100 चूज़ा आप लेकर आए हैं, उसमें से 20 मर गए हैं 5-10 दिन के अंदर, तो आप कहते हैं यार मैंने 100 ही पालने हैं तो मैं 20 और ले आता हूँ बाहर से। वो आपने काम बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है वो बीमारी वाले हों, हर परिंदे के अपने जरासीम होते हैं, इनके आपस में मैच होते हैं कुछ दिनों में। जब आप बाहर से परिंदा लाते हैं वो हो सकता है बीमारी से वो छोटा बड़ा हो जाता है परिंदा, आपका फ्लॉक एक जैसा नहीं रहता। वो एक भी बीमार हो वो सारों में बीमारी फैला देता है। वो आप 80 से 100 पे जाने के बजाय 80 से 40 पे आ जाते हैं, क्योंकि हेल्दी चूज़ा सर्वाइव कर जाता है, कमज़ोर चूज़े पे बहुत जल्दी बीमारी अटैक करती है। ये कुदरती तौर पर इनमें से कुछ एक्टिव होने हैं, कुछ हेल्दी होने हैं, कुछ थोड़े बहुत कमज़ोर रहने ही रहने हैं। ये कुदरती निज़ाम है। बाकी फ़ीड पर भी मुनसर होता है कि आप जितनी अच्छी फ़ीड देंगे कम से कम कमज़ोर चूज़ा होगा। मोर्टेलिटी यानी कि उनके मरने की रेशो भी बहुत कम होगी, चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी, सारे चूज़ों का साइज़ भी एक जैसा होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया जितना मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको इनके प्रॉफिट या लॉस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।